गुड मॉर्निंग क्लास। और हम लोग आज कैपेसिटर के बारे में जानेंगे। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करने की क्या है? डिवाइस है। क्या है? एनर्जी का मतलब समझ रहे हो? इंग्लिश में पढ़ा रहे सब्जी मतलब ऊर्जा एकत्र करने की डिवाइस है। कौन सी ऊर्जा एकत्र करेगा? ये कार्य ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ये ऊर्जा नहीं स्टोर करता है, ये वैद्युत ऊर्जा को स्टोर करता है। किसको स्टोर करता है? और स्टोर करके क्या करता है? स्टोर करने से कोई काम तो नहीं चलेगा इसका। जैसे कैपेसिटर है, फैन में क्या लगा हुआ है? व्हाइट कलर का कैपेसिटर लगा हुआ है। ये क्या करता है? एनर्जी स्टोर कर लेता है। अब इसको बाहर निकाल लो और तार आपस में भिड़ो तो इसमें करंट होगा। क्या होगा? करंट होता है। जब फैन स्टार्ट होता है, जब कोई चीज स्टार्ट होती है तो उसको अधिक ईंधन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है बच्चा? अधिक ईंधन की जरूरत होती है। अब जैसे कोई गाड़ी है, आप जैसे बाइक चला रहे हो, बंद कर दो स्कूटी, फिर 2 मिनट बाद फिर चालू करो, फिर बंद करो, तो वो माइलेज बहुत कम देती है। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं कि शहर में गाड़ियां माइलेज कम देती हैं, भीड़ भाड़ इलाके माइलेज कम देती हैं। और जब हम लोग हाईवे पे होते हैं तो माइलेज ज्यादा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक स्पीड से चल रहे होते हैं और गाड़ी को बार बार बंद नहीं करना पड़ता है। बात समझ आ गई? देखो, यदि आप कोई काम कर रहे हो, जैसे सपोज करें हम डेली पढ़ाने आते हैं, मतलब और 8-9 घंटे पढ़ाते हैं, डेली वर्क करते हैं। लेकिन हमारा क्या है? रूटीन डेली का वर्क है। और जो एक आदमी गांव में खेती करता है, फावड़ा चलाता है, वो 2 दिन फावड़ा चला ले और थक जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, माय गॉड मैं थक गया हूँ। ठीक है ना? और एक क्या होगा? वो हम डेली काम करते हैं। शहर का आदमी जो है डेली काम करता है, फैक्ट्री जाएगा, डेली जाएगा। ठीक है ना? लेकिन वो मोटा ताजा होगा, हमारे जैसा फूला होगा। और गाँव का आदमी को जैसे आम चूस के गुठली फेंक दे, गुठली पतला पतला। ठीक है ना? तो वैसे ही वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कभी कभार वर्क करता है। जब वर्क करता है तो भयंकर वर्क करता है। ठीक है ना? और जब कोई गाड़ी बार बार बंद होगी, चालू होगी, तो उसे चालू करने के लिए क्या चाहिए? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना? जैसे मान लेते हैं कि जैसे हम लोगों के पेरेंट्स हैं, पैसा कलेक्ट करते हैं। ठीक है ना? पैसा कलेक्ट किया, कोई त्योहार आया, फेस्टिवल आया, या किसी की शादी पड़ी, तो कहते हैं सबको भाई नए कपड़े खरीदो। ठीक है ना? अगर वो कंटिन्यू खर्च करते रहते तो कहाँ खरीद पाते हैं? तो क्या कहते हैं? पैसा स्टोर करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? स्टोर। और जब नीड होती है तो क्या करते हैं? खर्च कर देते हैं। क्या कर देते हैं? खर्च कर देते हैं। जैसे तुम लोगों की शादी होगी तो पापा पैसा अभी से कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिए, कितना इतना जोड़ रख के। ठीक है ना? और बाद में जैसे जब जरूरत पड़ती क्या करते हैं? खर्च कर देते हैं। क्या कर देते हैं? खर्च कर देते हैं। यही काम यहाँ कौन करता है? संधारित्र करता है। क्या करता है? ऊर्जा को कलेक्ट करता है और आवश्यकता पड़ने पर क्या करता है? दे देता है। ठीक है ना? तो हेडिंग डालेगा संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, इसको इंग्लिश बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र की धारिता। बच्चा समझेगा इधर। जब किसी इंस्ट्रूमेंट को आवेश देते हैं, क्या देते हैं बच्चा? आवेश। क्यों? वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? वोल्टेज के। किसके? वोल्टेज के। वोल्टेज का मतलब विभवांतर के। किसके? विभवांतर के। आवेश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विभवांतर, मतलब आवेश विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। अब जब अनुक्रमानुपातिक साइन हटाते हैं तो क्या आता है? कोई नियतांक आता है। क्या आता है? नियतांक क्या आएगा? सी। क्या आएगा? सी इंटू बी। क्या आएगा बच्चा? सी बी। सी नियतांक है, बी पहले ही से था, तो सी इक्वल क्या आएगा? क्यू अपान बी। क्या आया? क्यू अपान बी। सी इक्वल क्यू अपान बी। बस में क्यू क्या है? आवेश। और बी क्या है? विभवांतर। क्या बच्चा? विभवांतर। तब यदि हम इसका मात्रक लिखना चाहें, सी का मात्रक, देखो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? आवेश को किससे नापते हैं बच्चा? कूलाम से।
विभवांतर किससे नापते हैं? वोल्ट से। किससे नापते हैं? तो सी का मात्रक क्या होगा? कूलाम पर वोल्ट। क्या होगा बच्चा? कूलाम पर वोल्ट। सी का मात्रक कूलाम पर वोल्ट। ठीक है। ये लाइट है ना, लाइट पड़ती है। तो सी का देखिएगा, सी है, सी का क्यू अपान बी। सी का मात्रक आवेश, क्या? बी का मात्रक क्या? विभवांतर, क्या बच्चा? बी का मात्रक वोल्ट, क्या? विभवांतर का मात्रक वोल्ट और आवेश का मात्रक कूलाम। तो सी का मात्रक कूलाम पर वोल्ट। लेकिन इसको बनाया किसने था? इसको बताया था फैराडे ने। किसने? फैराडे। तो एक नया मात्रक जुड़ गया इसमें, फैराडे। क्या? एफ लिख दिया। क्या लिख दिया? एफ, फैराडे। ठीक है ना। तो इसकी डिफिनीशन पहले लिखेंगे हम लोग, इसके बाद इसको लिखेंगे। नीचे वाले ना देखिएगा, इसके अगर मात्रक की बात किया तो फैराड है। क्या है बच्चा? फैराड है। इसके छोटे मात्रक भी होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? ध्यान देना, छोटे मात्रक कौन कौन से? एक माइक्रो फैराड में कितना फैराड? 10 टू पावर माइनस 6 फैराड। एक पिको फैराड में कितना फैराड? 10 टू पावर माइनस 12 फैराड। एक नैनो फैराड में कितना फैराड? 10 टू पावर माइनस 9 फैराड। ठीक है ना। एक एंगस्ट्रॉम में कितना बच्चा? एक एंगस्ट्रॉम फैराड में 10 टू पावर माइनस 10 फैराड। कितना? 10 टू पावर माइनस 10 फैराड। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नीचे वाला तो इसका मतलब होता है, म्यू का मतलब माइक्रो, एफ का मतलब फैराड, पी का मतलब पिको और एफ का मतलब फैराड। तो फैराड वाला बताएंगे नहीं। एन का मतलब नैनो, ए का मतलब एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। अब ये नीट कहाँ पड़ती है? न्यूमेरिकल में। अच्छा बंद करो को, चलो बच्चा। किसी संधारित्र को 10 पिको कूलाम आवेश देने पर उसमें 10 वोल्ट, उसमें ऐसे लिख लीजिएगा, उसमें 15 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। विभवांतर उत्पन्न होता है तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो संधारित्र की धारिता ज्ञात करो। ठीक है बच्चा, ज्ञात करो। हिंदी में मिस्टेक हो तो आप लोग मैनेज करिएगा। देखिए इसमें गिवन क्या है? 10 पिको कूलाम चार्ज की इक्वल कितना? 10 पिको कूलाम। ठीक, पिको को कूलाम में कन्वर्ट करें कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। कितना? 10 टू पावर 12 कूलाम। ठीक है ना। अब कह रहा है वोल्टेज कितना है? वोल्टेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? विभवांतर। क्या बोलते हैं? विभवांतर। कितना बच्चा? 15 वोल्ट। कितना है? 15 वोल्ट। कह रहा है कि एफ सी कितना होगा? कह रहा है कि संधारित्र की धारिता सी फाइंड करना। क्या फाइंड करना बच्चा? सी। तो सी कल क्वेश्चन है। तो सी कल क्या होता है? क्यू बाई वी। सी कल क्यू की वैल्यू पुट अप किया 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 और v की वैल्यू 15। अच्छा ध्यान दीजिएगा, हम लोग ऊपर 10 है नीचे 15 है, इसे डिवाइड कर दिए 3 से 5 से। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। या फिर कर 2 में 3 का भाग दिए, 2 में कितनी बार जाएगा? पॉइंट लगाएंगे, 0 वाला 3 18, 2 बचा, फिर 3 18। तो 0.66 इंटू 10 टू पावर कितना? -12 फैराड। हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं C,
हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.66 पिको फैराड। क्या लिख सकते हैं? पिको फैराड। ये संधारित्र की धारिता। ठीक बच्चा, इसका ये समझ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा गोलीय संधारित्र की धारिता। स्फेरिकल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ये बच्चा कैसा है? स्फेरिकल है। देखो जब साइंटिस्ट ने संधारित्र की खोज कर दी कि एक संधारित्र होता है वो एनर्जी स्टोर करने की डिवाइस होती है, ये डिस्कवर कर लिया गया। ठीक है ना। इसके बाद में हम लोग कहते हैं कि गाड़ी को डिजाइन किया, उसको इतना रुपया मिला, करोड़पति है किसी उसने गाड़ी को केवल डिजाइन किया। ठीक है ना। डिजाइनर को भी पैसा मिलता है, बिना डिजाइन का भी नहीं चलता है। एरोप्लेन जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन आगे को नुकीला रहता है और पीछे को ऐसा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये हवा में चलेगा। एरोप्लेन कहाँ चलेगा? हवा में चलेगा। जब हवा में एरोप्लेन चलता है तो जैसे हवा में एरोप्लेन चलेगा तो आगे हवा को चीरना पड़ता ना। हवा क्या करना पड़ता? चीरना पड़ता। और जब हवा को चीरना पड़ेगा, ठीक है ना, तो हमें क्या देखना है कि अगर आगे को बड़ा बना देते और पीछे को पतला बना देते तो हवा को चीरने में प्रेशर ज्यादा लगता। ठीक है ना। और प्रेशर ज्यादा लगता तो ज्यादा फ्यूल खर्च होता। ठीक है ना। अब ट्रेनें भी देख रहे हो आप, ट्रेनें कैसे बनाई जा रही है? जो बहुत स्पीडर ट्रेन है तो आगे को पतला इंजन रहता है, और हम लोगों को कैसे रहती है? आगे को एकदम बड़ा चौड़ा सीना ताने खड़ा रहता है। ठीक है ना। और फॉरेन में आगे पतला रहेगा, जैसे लड़कियां जैसे नहीं तो पतली होती, पतली रहती है। ठीक है ना। तो आगे को कैसे रहता है? ट्रेन पतली रहती। क्यों? क्योंकि हवा को चीरे। ठीक है ना। और हवा को जब चीरते हुए जाएगा तो उसमें एनर्जी की कम रिक्वायर होगी। एनर्जी की रिक्वायर होगी लेकिन क्या रहेगी? कम होगी। ऊपर यहाँ पर डिजाइन किया। क्या किया बच्चा? डिजाइन किया। किसने? साइंटिस्ट ने। अब डिजाइन किया तो सबसे पहले इनको गोला नजर आया। ठीक है, नजर आया गोला, किसको गोल बना दो। गोल बना दिया। कैसे बना दिया? गोल। अब गोल बना दिया और इसको क्या दे दिया? चार्ज दे दिया। क्या दे दिया इसको बच्चा? चार्ज दे दिया। इसको क्या दिया? चार्ज दिया। चार्ज का मतलब आवेश दे दिया। इसको क्या दे दिया बच्चा? आवेश दे दिया। और आवेश कैसा था? पॉजिटिव। कैसा आवेश था? पॉजिटिव। तो प्लस आवेश दिया। कैसा आवेश दिया बच्चा? प्लस आवेश दिया। तो हम क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि जब केवल प्लस बना देना है। ठीक है ना बच्चा। अब मतलब प्लस का मतलब क्या समझना? इसे क्यू आवेश दिया। कैसा आवेश दिया? कैसे? क्यू आवेश। ठीक। और बाहर की ओर इसे अर्थ से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? अर्थ से। अर्थ का अगर आपसे पूछा जाए, अच्छा आप लोगों ने कभी माइंड लगाया कि जो फेस होता है या प्लस क्यों बनाना है? प्लस में इसमें प्लस क्यों बनाना है? चलो आपको ये पता है कि जो प्लस क्यों होता है, माइनस क्यों होता है? जो आपने कभी पता देखो कि जो तार तीन होते हैं, जो खंभा होता है, खंभे में कितने तार लगे होते हैं? तीन। ऐसे एक जो वायर होता है सबसे बीच वाला, उसका कनेक्शन किससे रहता है? खंभे से रहता है। किससे रहता है? उसमें करंट आता है? नहीं आता है। बीच में वो क्या के लिए होता है? वो अर्थ लेने के लिए होता है। किसके लिए होता है? अर्थिंग का होता है। एक दो फेस होते हैं, एक न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल दोनों देता है। क्या करता है? दोनों देता है। वो मिलती कहाँ से? एनर्जी न्यूट्रल वाली कहाँ का बेस मिलता है? अर्थ से। अर्थ का मतलब क्या? पृथ्वी से। किससे? पृथ्वी से। ठीक है ना। यहाँ पर साइंटिस्ट ने एक गोला लिया, गोलीय संधारित्र रहता। अब गोला लिया तो गोले में क्या होगी? केवल त्रिज्या। क्या होगी? त्रिज्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। और बच्चा आपने पढ़ा है इसका सेंटर ए है। आपने ये पढ़ा है क्या? हमें फाइंड क्या करना? पहले समझिएगा। हमें फाइंड करना सी। क्या फाइंड करना? सी। और सी जो कर क्या होता है? Q अपॉन V। पहला क्वेश्चन। आप लोगों ने पिछले चैप्टर में विभवांतर पढ़ चुके हैं। विभवांतर। अब विभवांतर इक्वल क्या होता है? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं बच्चा। V इक्वल क्या होता है? W अपॉन Q। क्या होता है बच्चा? W अपॉन Q। और यहाँ से लिखते हैं ना। ठीक है ना।
और जब W वैल्यू लिखे थे तो V कल क्या आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R ये पढ़ा, याद है क्या? R क्या होता है? त्रिज्या। आपने बच्चा नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, तो आप अभी याद देना कि R क्या है? त्रिज्या। Q क्या है? आवेश। और ये जो बना हुआ है ऐसे E बनाया और ऐसे E बनाया, बनाया, इसे बोलते हैं इप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इप्सिलॉन। और ये लगा दिए 0 तो इप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ते हैं? नॉट माने नहीं, इप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ते हैं इसको? इप्सिलॉन नॉट। तो ये बच्चा क्या है? इप्सिलॉन नॉट। और त्रिज्या क्या है? R। ठीक है ना, ये भी अंतर हो गया। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रेडियस कितनी है? यहाँ पर A कितना है? A। तो V कल क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान कितना है बच्चा? A। क्या है? A। ये क्वेश्चन सेकंड। अब देखो हमें यहाँ इसकी नीड नहीं थी, हमें इसकी नीड नहीं थी, तो इसको हम रख कर दे रहे हैं। हमें पता था C इक्वल टू Q अपान V नॉट होता है और ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव किसके कारण होता है? बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव किसके कारण बच्चा? बिंदु आवेश के कारण। इसी V का मान उठा किसमें रख दिया? फर्स्ट समीकरण। तो समीकरण नंबर 1 में V का मान रखने पर तो जब V का मान रखेंगे तो C का Q और B का मान रखा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब Q बटे A। अब देखो Q से Q कैंसिल हो गया, Q से Q क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ पर C कल क्या है? ये जो 1/4 पाई करंट था ये कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपान वाले कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया, ठीक है ना। और किसमें आया? फैराड। किसमें आया? फैराड में। तो इसका लिख लीजिए। हम लोगों ने जब ये C फाइंड किया तो साइंटिस्ट को बड़ा अच्छा लगा। क्या क्या हमने खोज कर दी भैया, ठीक। अब इसने कहा जरा वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू कितनी है, कितनी एनर्जी हमें स्टोर करेगा, कितनी एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। तो इसने क्या किया कि चलो हम वैल्यू निकाल देखते हैं किसने कितनी एनर्जी प्रोवाइड कराई, कितनी एनर्जी मिली, ठीक है। अब साइंटिस्ट का दिमाग खराब क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू कितनी होती है? 9/10⁹ ये बता चुके हैं पिछले चैप्टर में। तो आप क्या समझ लीजिएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बोलते हैं इसको? एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू कितनी? 9/10⁹। और इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा किया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया, तो इसका भी उल्टा कर दो तो कहां चला जाएगा? अपान में 9/10⁹ अपान चला गया। अब 9 में अगर 1 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? लगभग। तो हम इसको लगभग कितना मान सकते हैं? 1/10 गुणे 10⁹ ये कितनी पावर है? 1। तो 9 1 10 पावर जोड़ती है ना गुणे में, तो ये कितना अप्रॉक्सीमेटली हो गया? 1/10⁻10 कितना हो गया? इसको ऊपर ले जाओ क्या हो जाएगा? 10⁻−10 कितना जाएगा? -10। तो C कल क्या है हमारे पास? 10⁻−10 वैल्यू रख दी और इनटू A। पृथ्वी की अगर पृथ्वी को ही पूरा संधारित्र मान लें, पूरी पृथ्वी को, और पृथ्वी का त्रिज्या कितनी होती है? बोलिए 6400 किलोमीटर। 11 कितना होता है? 6400 किलोमीटर। तो 10⁻⁻10 और 6400
और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे गुणे 1000, क्या करेंगे गुणे 1000। अगर मोटा मोटा मान लो तो 10 टू पावर -10 और 64 को अगर हम 100 मान लें, कितना मान लें, मान लेते हैं कि 64 कितना 100 के बराबर है। अगर 100 मान लें तो कितना, तो 2 जीरो और ये 4 जीरो होगा, कितने जीरो होगा बच्चा, 1 2 3, अच्छा 3 और 64 को 100 मानेंगे, 100 तो 1 2 3 4 जीरो और 1000 ये 3 जीरो, ये 1 2 3, तो हम लोग कितने लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 10 पे कितना लगेंगे 7, तो यह कितना 10 टू पावर प्लस का 7। और गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, लेकिन यह माइनस तो घटेगी, तो सी कितना है 10 पे घात माइनस का 3 क्या फैराड। 10 पे घात -3 का मतलब कितना हुआ, -3 का मतलब हुआ 1/1000, कितना हुआ बच्चा 10 पे घात 3 था ऊपर, नीचे लाएंगे तो -3 कितना है प्लस का 3 कितना जाएगा प्लस का 3, इसका मतलब कितना जाएगा 1/1000, मतलब पॉइंट भाग देंगे कितना आएगा 0.001, 1000 भाग देंगे तो कितने बार जन्म लगे, तीसरे स्थान पर 1 2 3 0 पॉइंट, बात समझ नहीं आ रही है, ये तो बच्चों ने पढ़ाया होगा ना भाग गुणा करना, तो क्या सीखा होगा, तो कितना आएगा संधारित्र कितना मिला हमें, यहाँ पर संधारित्र मिला हमें 0.001 फैराड। अब बताओ हम लोग ना तो पृथ्वी को संधारित्र बना पाएंगे, और जब पृथ्वी को पूरा बना लिया तब कितना मिला, बहुत कम मिला ना, तो बहुत कम है ना पॉइंट में है। अब इसी एनर्जी क्या करेंगे, जीभ से भी चाटेंगे तो करंट नहीं मारेगा, ठीक है ना। आप कभी चीटा चीटी खा के देखिएगा, जब चीटा चीटी खाएंगे तो खट्टा लगता है, टार्ट्रिक एसिड होता है, ठीक है ना। अगर स्लाइड को चाट लेंगे, ठीक है ना, तो तब भी कुछ नहीं होगा, बात समझ में आई। तो ऐसे कोई फायदा नहीं है। तो साइंटिस्ट ने इसके बाद में दूसरे शेप का बनाया। तो गाइस हम लोग नेक्स्ट डे उस शेप के बारे में बात करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।